वेलकम इन एमसीए कंप्यूटर एकेडमी। मैं हरीश शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो है इंसर्ट टैब के अंदर वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट का जो बेसिक यूज़ है वो हमने टेक्स्ट की अलग अलग फॉर्मेटिंग के लिए यूज़ करते हैं। सबसे पहले जैसे हमने फर्स्ट कैट ले लिया, हमने यहाँ पे लिख दिया फॉर एग्जांपल अब मेरे पास जब मैंने इसको क्लिक किया तो यहाँ मेरे पास शेप फिल यानी बेस कलर की फिल, यानी जो हमने लिखा है उसका बेस कलर आपने कोई फिल करना है, उसकी कोई आउटलाइन फिल करनी है, इफेक्ट्स लेना है उसके अंदर कोई। देखिए सबसे पहला जो स्टेप्स है वो जो हमने टेक्स्ट लिया उसके अंदर एक बेस कलर फिल करना है। बेस कलर में हमने कोई भी कलर फिल कर लिया, उसकी आउटलाइन को थोड़ा सा डार्क कर दिया और उसके अंदर अलग अलग इफेक्ट्स कर दिया, उसको रोटेट कर दिया। ये हमारा इसका फर्स्ट इफेक्ट था। अब नेक्स्ट हमने इंसर्ट पे जाके वर्ड आर्ट पे क्लिक किया और देन ये इफेक्ट्स को क्लिक किया। ये लिखने के बाद हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ से हम इसके कॉन्सेप्ट को चेंज कर सकते हैं कि आपने ये वाला पैटर्न लेना है, ये वाला लेना है, ये वाला लेना है। आपको इसको देखो फिल लाइट ग्रे, बैकग्राउंड कलर टू, इनर शेडो, सबका अपना अपना नाम है। जैसे हमने ये वाला फिल कर दिया। अब टेक्स्ट फिल पे टेक्स्ट को कलर दे दिया हमने कोई भी, उसकी आउटलाइन के फिल के ऊपर हमने उसको आउटलाइन को कलर दे दिया। देखो फर्स्ट ऑप्शन हमारी है टेक्स्ट फिल की कि जो टेक्स्ट है उसका कलर क्या रखना है हमने। अब हमने इसका रेड कलर रख दिया। ये इसकी आउटलाइन फिल है, जैसे मैंने इसको अब ये कलर दे दिया। अब इसमें थोड़ी सी मोटाई प्रेस करनी है तो हमने मोटाई प्रेस कर दी। अब देखो जैसे आप यूज़ करोगे। टेक्स्ट के इफेक्ट्स हैं हमारे पास, शेडो का इफेक्ट्स है, इनर शेडो है, आउटर शेडो है, रिफ्लेक्शंस हैं। आपने सारी रिफ्लेक्शन को स्टेप बाय स्टेप चेक करना है कि हमने क्या क्या कमांड यूज़ की। देखो दोबारा फिर आप देखिए टेक्स्ट इफेक्ट के अंदर आगे मेरे पास ग्लो है। ग्लो का मतलब होता है कि हमने इसकी आउटलाइन के ऊपर ग्लो जो आता है उसको हमने कोई और कलर देना है। अब मेरे पास इसका, अब मैं कंटेंट को पहले थोड़ा चेंज कर देता हूँ। इंसर्ट पे गया, मैंने दोबारा कोई कंटेंट लिखा। मैं यहाँ मिलता है एमसीए कंप्यूटर एकेडमी। अब मैं इतना बड़ा कंटेंट लिख दिया। अब मैं चाहता हूँ कि इसको थोड़ा सा आज छोटा किया मैंने। अब मेरे पास इंसर्ट के अंदर जब मैंने इसको डबल क्लिक किया तो टेक्स्ट इफेक्ट के अंदर लास्ट में मेरे पास ऑप्शन आती है कि मैंने इसको कैसे वर्क करना है। अगर मुझे इस तरह लिखना है तो मैं इस तरह लिख सकता हूँ। देखो ये मेरे पास सारे स्ट्रक्चर हैं। आपको इस तरह चाहिए, आपको इस तरह चाहिए, आपको ऐसे राउंडिंग चाहिए। ये आप सारे स्टेप्स को स्टेप बाय स्टेप कर सकते हो।
दोबारा फिर देखिए टेक्स्ट इफेक्ट में जाके ये लास्ट तक हमारे पास ये इफेक्ट चल रहे हैं। देखो आपने जब भी इफेक्ट लेना है तो आपको जैसे जैसे इफेक्ट चलेगा वैसे आप उसको इफेक्ट को ले सकते हो। कुछ पोजीशन में क्या होता है कि हमें अब हमारे पास जो पुराना सॉफ्टवेयर चल रहा था उसके अंदर वर्ड आर्ट कुछ और तरह से आता था। हमने अब देखो इसके अंदर सेव एज किया, ये DOCX चल रहा है, हमने इसमें DOC कर दिया और फाइल को सेव कर दिया। जब हम सेव करेंगे तो इसके अंदर पैटर्न चेंज हो जाएगा। हमारे पास ये देखिए पुराना स्टाइल आ गया। दोबारा फिर देखिए कि जब हमने उसको DOC में सेव कर दिया तो हमारे पास जो पहले इसका स्टाइल्स आते थे बाय बेस, तो वो वाला स्टाइल आ जाएगा। वैसे इसमें वो स्टेप नहीं आएगा क्योंकि देखिए ये वाले जो स्टेप्स हैं ये अब लेटेस्ट में नहीं आते हैं। इसको हम लेके कैसे आए हैं, फाइल में जाके हम सेव एज जाके इस फाइल को DOC में सेव किया है। आपको ऊपर नज़र आ रहा होगा MCA के पीछे .DOC लगा हुआ है। उसके बाद हमारे पास पुराने पैटर्न्स आ जाते हैं। देखो अब हम लोगों ने जैसे पुराने टाइम में काफ़ी स्टाइल्स यूज़ किए हुए हैं, हमें उसकी हैबिट्स पड़ जाती है, तो सारे स्टाइल्स को हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आपको सेव एज पे जाना है और उसके बाद आपको DOC एक्सटेंशन में इसको सेव करना है, ताकि पुरानी एक्सटेंशन में सेव करना है ताकि हमारा सॉफ्टवेयर पुराने स्टाइल में आ जाए। देखो नया सॉफ्टवेयर पुराने स्टाइल में जा सकता है, पुराना सॉफ्टवेयर नए स्टाइल में नहीं जा सकता। ये इसका एक रूल है कि MS वर्ड में जो पुराने में भी वर्क चल रहा था हम नए वाले वर्क में पुराने वाले वर्क पे ले जा सकते हैं, पर पुराने वाले को नए वाले स्टेप पर लेके जा सकते हैं। देखिए अब उसके बाद मेरे पास वर्ड आर्ट हो गया। आप किसी भी स्ट्रक्चर को ले सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे इसको घुमाया, अब मेरे पास इसका पूरा का पूरा पैटर्न आ जाता है कि आपको ये स्टाइल रखना है, ऐसे पूरा घुमाना है आपने, स्पेसिंग कैसे रखनी है, टेक्स्ट को कैसे एडिट करना है। ये जितने भी हमारे पुराने पैटर्न चलते थे वो सारे पैटर्न हम यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू नीड। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास आती है ड्रॉप कैप की। अब देखिए पहले तो मैं एक नई फाइल को खोलता हूँ ताकि मेरे पास ब्लैंक सिस्टम पे आ जाए, ताकि लेटेस्ट स्ट्रक्चर ही पूरा आए। अब ड्रॉप कैप के लिए मेरे पास जैसे मैंने यहाँ पे लिखा इंडिया और मैंने इसको सिलेक्ट किया। आपने मैगजीन्स के अंदर देखा होगा ड्रॉप कैप्स बने होते हैं, फर्स्ट टेक्स्ट काफ़ी बड़ा होता है, उसके बाद हमने कोई भी वर्ड लिख दिया, उसके बाद हमने कुछ और कंटेंट लिख दिया। अब देखो इसका जो पैटर्न था हमने ड्रॉप कैप के अंदर नन ड्रॉप इन मार्जिन, अब इसमें ड्रॉप कैप के अंदर हम खुद वर्क करते हैं कि आपने कितने ड्रॉप्स लेने हैं। आपने 4 स्टेप्स ले लिए, अब आप इसके टेक्स्ट के आगे ये लिख सकते हो, इसे हम ड्रॉप कैप को यूज़ करते हैं। देखो ड्रॉप कैप ने खुद उसको डिफाइन किया कि आपको इस पैटर्न को यूज़ करना है। इसका पैटर्न का मतलब नन, कि कोई ड्रॉप कैप नहीं होगा। इसका जो रैप होता है कि आपने जो कंटेंट लेना है तो वो पहले तो ड्रॉप कैप आएगा, जब वो टेक्स्ट ख़त्म हो जाएगा तो लाइन आगे नए सिस्टम शुरू हो जाएगी। इसमें हमने जब वर्क किया तो आपने जब भी वर्क करना है तो वो ड्रॉप कैप अपने पर रहेगा, हम जो लिखेंगे वो उस पोजीशन पे नहीं जाएगा, उसके साइड में चला जाएगा। देखो अपने आप में वो एग्जांपल दे रहा है। हमने जब ड्रॉप कैप पे जाते हैं, फर्स्ट ऑप्शंस नन ड्रॉप्स, मतलब जहाँ पे रैप होगा उसके नीचे वाले एरिया में भी ड्रॉप कैप के नीचे भी कंटेंट चलेगा। इनमें ये मार्जिन में चलेगा कि यहाँ पे हमने ड्रॉप यूज़ किया उसके आगे से वर्ड यूज़ करना शुरू होगा।
अब इसमें अगर हमने टेक्स्ट को डिफरेंस देना है तो आप कर सकते हैं। अब जैसे भी आप यूज़ करना चाहते हो वैसे यूज़ कर सकते हो। इसे हम ड्रॉप कैप को यूज़ करते हैं। आपको ड्रॉप कैप क्लियर हो चुका होगा। अगर नन कर देंगे कोई ड्रॉप कैप नहीं होगा। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास जब भी हमने कंटेंट लिखा होता है हमने लास्ट में एक सिग्नेचर करना होता है। जैसे सिग्नेचर एग्जांपल, अब जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया हरीश मौदगिल। अब ओके कर दिया। अब देखो लास्ट में जहाँ पे हमारा कर्सर होगा वहीं पे आएगा। अगर आपने कर्सर आपका लास्ट में रखा हुआ है तो आपका मोटिवेशन भी आ जाएगा। आपने इंसर्ट पे जाना है, सिग्नेचर लाइन पे सिग्नेचर पे क्लिक करना है। अब जिस जगह पे आपका कर्सर होगा उस पे ही वर्क हो जाएगा। अगर हमने अब यहाँ पे हम इसको सिग्नेचर को यूज कर सकते हैं। ये हमारा सिग्नेचर के लिए यूज होता है। अब इसके बाद हमारे पास अगर हमने कोई जैसे डॉक्यूमेंट बना लिया अब उसमें कोई डेट और टाइम इंसर्ट करना है जो करंट चल रहा होता है तो ये हम डिफरेंट फॉर्मेट्स लेते हैं। जैसे मेरे पास ये संडे का डेट आ गई 26 नवंबर की। तो अब अगर मुझे टाइम को डिफाइन करना है तो मेरे पास डेट और टाइम आ जाएगा। अब देखिए जैसे ये जो लेक्चर आपका चल रहा है ये सुबह मॉर्निंग 6 o'clock चल रहा है तो जो उसका टाइम हमारे पास यहाँ पे शो हो गया। अब ऑब्जेक्ट्स, डेट एंड टाइम को इंसर्ट करने के बाद नेक्स्ट हमारे पास होता है ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट अपने आप में खुद डिफाइन करता है कि हमने किसी दूसरे सॉफ्टवेयर में से कोई चीज़ लेके आनी है, चाहे आपने एक्सेल में से कोई चार्ट लेके आना है या आपने MS पेंट के अंदर कोई चीज़ लेके आनी है, तो ये सारा कुछ वहीं से हमारे पास यूज़ होता है। देखो अभी आप बेसिक्स कर रहे हो तो मैं आपको पेंट ब्रश के पैकेज के अकॉर्डिंगली कुछ समझा देता हूँ कि जैसे हमने पेंट ब्रश को यूज़ करना था। अब हमने यहाँ पे कुछ बनाना था, कुछ भी बनाया और उसको हमने अपडेट कर दिया, अपने आप यहाँ पे बन के हमारे पास ग्राफिकल में आ गया। मतलब ऑब्जेक्ट का मतलब होता है किसी दूसरे सॉफ्टवेयर में से कोई ऑब्जेक्ट को लेके आना। ये ऑब्जेक्ट हम लोग टेक्स्ट फ्रॉम फाइल भी ले सकते हैं। जैसे आपने कोई फाइल बनाई है, अब उस फाइल के कंटेंट को हमने यहाँ पे सेव करना है, मतलब लेके आना है कि उसके पूरे कंटेंट को लेके आना। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा मास्टर फाइल्स, अब उसका कंटेंट यहाँ पे आ गया। मैं आपको इसको प्रैक्टिकल करके बताता हूँ सारा पहले। अब मैंने यहाँ पे लिखा फॉर एग्जांपल इक्वल टू रैंडम, ये मैंने इतना सा कंटेंट लिख दिया। इसके बाद मैंने इस कंटेंट को कुछ फॉर्मेटिंग भी दे दी, सिर्फ आपको स्टेप समझाने के लिए कि हमने जो यूज़ किया वो आपका एप्लीकेशन में है। F12 किया, इसको सेव कर दिया, हमने इसका नाम दे दिया गॉड इज़ ग्रेट। फाइल सेव होगी, नई फाइल आई, वहाँ पे मैंने वेलकम इन MCA लिखा। अब मैं उस फाइल के कंटेंट को, आपकी जो गॉड इज़ ग्रेट वाली फाइल है उसके कंटेंट को इस फाइल में लेके आना चाहता हूँ। तो इंसर्ट पे जाके ऑब्जेक्ट में जाके मैं टेक्स्ट फ्रॉम फाइल करूँगा। देखो टेक्स्ट फ्रॉम फाइल मैंने किया, मैंने कहा गॉड इज़ ग्रेट। अब उसके पूरे के पूरे कंटेंट हमारे पास यहाँ पे आ गया। देखो जब हमने दो फाइलों के कंटेंट को कंबाइन करना होता है उसके लिए हम ऑब्जेक्ट में इस कमांड को यूज़ करते हैं। ज़रा फिर देखिए, अगर हमने किसी दूसरी फाइल के कंटेंट को अपनी फाइल में ज्वाइंट करना होता है हम टेक्स्ट फ्रॉम फाइल कमांड को यूज़ करते हैं। ऑब्जेक्ट पे जाके हम किसी दूसरे सॉफ्टवेयर में से कोई चीज़ ले आते हैं। जैसे अब मैं यहाँ पे कहूँगा कि आपने कोई माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में वर्क किया या स्प्रेडशीट के बारे में वर्क किया, वर्डपैड डॉक्यूमेंट के बारे में वर्क किया, पेन ब्रश की पिक्चर। अब किसी भी कॉन्सेप्ट को आप करेंगे और अपडेट पे क्लिक कर देंगे वो अपने आप इस लोकेशन में पहुंच जाएगा। लोग किसी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में से कोई डाटे को लेके आने के लिए हम इस कमांड को यूज़ करते हैं।
अब देखो नेक्स्ट लेक्चर मेरे पास इक्वेशंस हैं। इक्वेशंस को करने के लिए या सिंबल्स को करने के लिए मैं आपको प्रॉपर एक प्रैक्टिकल के साथ समझाऊंगा कि हम इसमें पूरा मैथमेटिकल का पेपर सेट करेंगे। जैसे हमने कोई एग्ज़ाम के लिए पेपर बनाना होता है मैथ का, उसके लिए हम इसको यूज़ करेंगे, और सिंबल्स कमांड को भी इसी जगह पर यूज़ करेंगे। सिंबल्स के लिए कोई डिफाइन नहीं होता है, जैसे हमें कोई इंसर्ट करना होता है। मैंने यहाँ पे कोई इंसर्ट कर लिया ओम का सिंबल, अब इसका साइज इंक्रीज कर दिया और कलर चेंज कर दिया। अब अगर मुझे सिंबल्स चेंज करना है, इंसर्ट पे जाके मैंने फ़ोन का सिंबल यूज़ कर लिया। मतलब अगर हमें कोई सोशल मीडिया सिंबल चाहिए होता है या हमें अपने नीड के मुताबिक कोई सिंबल चाहिए होता है तो हम इस कमांड को यूज़ करते हैं। देखिए नेक्स्ट लेक्चर में हमने इक्वेशन कमांड को करना है। इक्वेशन कमांड के लिए हमें पूरा एक लेक्चर कंप्लीट करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर मैं आपको पूरा का पूरा एक स्कूल के एग्ज़ाम का पेपर सेट करके बताऊंगा कि कैसे आप पेपर सेट बनाओगे। इसके लिए मैं आपको प्रैक्टिकल मटेरियल रेडी करके आज के दिन में इसको एक्टिव कर दूंगा कि इक्वेशन कमांड आपकी कंप्लीट हो जाएगी। अभी आज के लेक्चर में हमारे पास जो कमांड्स हो चुकी हुई हैं वो है वर्डाट, ड्रॉप कैप, सिग्नेचर, डेट एंड टाइम, ऑब्जेक्ट एंड सिंबल। देखो सिंबल मैंने आपको रफली कमांड समझा दी कि आप कोई भी सिंबल चाहिए होता है। अगर आपको कोई रुपीस का सिंबल चाहिए, आपको कोई हार्ट शेप का सिंबल चाहिए, कोई किसी भी चीज़ का सिंबल चाहिए, आप उसको यूज़ कर सकते हो। सिंबल्स के लिए हमारे पास अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं। जैसे मेरे पास अब ये सिंबल्स आ गए हैं, ये डाउन पे जाऊंगा, हर तरह के सिंबल्स हैं। अगर मुझे मान लो नंबरिंग्स को उस तरह लेके आना है, ये सारी कमांडों को हम यूज़ कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको ये समझ लग चुका होगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए, ताकि नेक्स्ट लेक्चर आपको नोटिफिकेशन में अपने आप आ सके। थैंक यू फॉर द वॉचिंग। I see the light inside you, bright.